हेलो एवरीबॉडी। हेलो, सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम शिवांगना है और मैं कनाडा की एक सहज योगिनी हूँ। मैं पिछले 6 साल से सहज योगा में हूँ। मुझे सहज योगा जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तब मिला था और सहज योगा द्वारा मेरी ज़िंदगी में अनेक बदलाव आए हैं, जिसके लिए मैं सहज योगा और श्री माता जी की बहुत आभारी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आकृति जी, जो मेरी को-होस्ट हैं, वो अपना परिचय दें हमें। थैंक यू शिवांगना। नमस्ते, मेरा नाम कृति है और आप सभी का भारत का अनुभव के प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। मैं सहज योग पिछले 10 साल से ऊपर कर रही हूँ और मुझे सहज योग में बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला है और कैसे अपने जीवन को संतुलित करना है, अपने काम से और अपने परिवार के बीच रहकर अपने आप को कैसे बैलेंस में रखना है, वो मैंने सहज योग से सीखा है। और मैं बच्चों के साथ भी योगा करती हूँ और उनको भी बताती हूँ कि कैसे अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कैसे एकदम सहज के ट्रीटमेंट से या तरीके से आप उसको दूर कर सकते हैं और आप बैलेंस में आ सकते हैं। उनको स्कूल में भी इस वजह से बहुत सारी हेल्प मिल रही है, मुझे भी काम में और अपने परिवार के साथ बहुत सारी हेल्प मिल रही है सहज योग के द्वारा। सो मेरी तो बस यही इच्छा है कि आप सब इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहे और सहज योग के बारे में और जाने और अपने जीवन को भी सुंदर बनाएं। नमस्ते। कृति जी, थैंक यू। आपने अपना इतना प्यारा परिचय दिया हमें। इस कार्यक्रम के विचार हमें बहुत एक सहजता से हमारे हृदय में आया है। ये हमारा हिंदी भाषा में पहला प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के 2 भाग होंगे। अगला भाग इसी समय, इसी दिन, अगले हफ्ते होगा और आपकी स्क्रीन पे बाकी उस प्रोग्राम की डिटेल्स भी हैं और इसी लिंक द्वारा आप उसे जॉइन कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम भारत माता और उनकी आध्यात्मिक और प्रबुद्ध शक्तियों के सार को हम श्री माता जी के द्वारा, जो सहज योगा की संस्थापक हैं, और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के द्वारा उन्हें जानेंगे। और आइए अब हम श्री माता जी को सुनते हैं और देखते हैं कि उनका भारत माता और उनकी प्रबुद्ध संस्कृति के बारे में क्या विचार है। संगीत हमारे लिए देवताओं के प्यार से निकला है। हमारा शास्त्रीय संगीत ओम पर आधारित है और वैज्ञानिक है। सारा संगीत भगवान की स्तुति में होना चाहिए। अब आप जानते हैं कि जो लोग वहां से हैं, पश्चिम से आए हैं, मानसिक स्तर पर किसी भी भारतीय संगीत को नहीं समझते हैं, लेकिन वे आध्यात्मिक स्तर पर समझते हैं, क्योंकि उनकी आध्यात्मय खुशी से भर जाती है और चैतन्य बहने लगते हैं। ये श्री माता जी ने कहा है नई दिल्ली में 1983 में। अब हम श्री माता जी के द्वारा कनाडा में प्रस्तुत किए गए पब्लिक प्रोग्राम को देखेंगे। इस वीडियो के बीच में आपको निकी वेल्स द्वारा एक श्लोक सुनने को भी मिलेगा। वो एक सहज योगिनी गायिका हैं और वो बचपन से सहज योगा में हैं। उन्होंने अपना बचपन भारत में भी बिताया है और उनको भारत और भारतीय संस्कृति के लिए दिल में बहुत प्यार और सम्मान भी है। हम चाहते हैं कि आपको इस प्रोग्राम के द्वारा अनुभव कोई भी रुकावट के बिना मिले, इसलिए हम अपना कैमरा पूरे प्रोग्राम के लिए अब बंद रखेंगे ताकि आपका पूरा ध्यान इस प्रोग्राम की तरफ रहे। और ये प्रोग्राम हमने बहुत एक मन से आपके लिए तैयार किया है और हम चाहते हैं कि आपको इस प्रोग्राम से बहुत एक सुकून मिले और श्री माता जी के शब्दों से आपको उनका ज्ञान भी मिले। धन्यवाद। आप
सारे साधकों को हमारा प्रणाम। हम मंदिरों में जाते हैं भगवान के दर्शन करने और चाहते हैं कि हमें वो प्राप्त हो। इतना ही नहीं, हमारे अंदर अनेक इच्छाएं होती हैं जो हम सोचते हैं कि परमात्मा परिपूर्ण कर देंगे। ऐसी अनेक कारणों से हम मंदिरों में जाते हैं कि वहाँ का वातावरण हमें शांति दे और समाधान दे। ये बात तो सही है कि ये सब चीज़ें घटित हो सकती और इसीलिए मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन इससे भी आगे कुछ जाने का और कुछ पाने का है, और इसका मूल तत्व भी हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ। लेकिन जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उसके अंदर छिपा हुआ अर्थ हम नहीं समझ पाते कभी कभी। अभी आज अच्छा है कि कृष्ण के मंदिर में ही आपने मुझे बुलाया, क्योंकि कृष्ण भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान। हमारे कुंडलिनी के जागरण की जो हम बात करते हैं उसमें कृष्ण का स्थान बहुत ऊंचा है। उनके बगैर तो कुछ काम ही नहीं हो सकता। उनका स्थान हमारे अंदर, यहाँ पीठ के पीछे में कहना चाहिए, गर्दन के नीचे, इस जगह उनका स्थान है। अब ये बात है या नहीं, ये हम जो बात करें सच है या नहीं, इसकी भी आपको प्रचिति होनी चाहिए। क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए आपको मान नहीं लेना चाहिए। और इसी वजह से हम सहयोग में जब आते हैं तब ये होता है कि हमारे अंदर बसी हुई ये शक्ति जो त्रिकोणाकार अस्थि में है, जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं, ये सारा शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये कोई हम ही कह रहे ऐसी बात नहीं। इसका जब जागरण होता तो वो 6 चक्रों में से गुजर करके 7वां चक्र कुंडलिनी के नीचे होता है श्री गणेश जी का, और 6 चक्रों में से गुजर करके और हमारे ब्रह्मरंध्र को छेदती है, जो यहाँ पर सर पे, जिसको अंग्रेजी में फॉन्टेनेल बोन कहते हैं, उसमें से छेद करके चारों तरफ फैली परमात्मा की जो प्रेम शक्ति है, कार्य शक्ति है, जिसे संस्कृत में परम चैतन्य कहते हैं, उससे एकाकारिता प्राप्त करती है। जब यह घटना घटित हो जाती है तब हमारा संबंध उस परम शक्ति के साथ हो जाता है। उससे पहले जो भी हम कर रहे हैं इसलिए कि हम परमात्मा को याद रखें, धर्म को याद रखें, सही रास्ते पर चलें। पर ये सब करने के बाद आगे क्या? कल आपके बच्चे पूछेंगे कि ये सब क्यों करते हो, इससे क्या फ़ायदा है? और इसका फ़ायदा तभी पता चलेगा जब आपकी कुंडलिनी का जागरण हो करके चारों तरफ फैली इस प्रेम शक्ति से एकाकारता प्राप्त करें। और इसको सहज इसलिए कहा जाता कि ये बिल्कुल ही सहज है। सहज तो आप जानते ही हैं मतलब क्या है, पर इसका और मतलब है विश्लेषण से कि सह माने साथ, जो माने पैदा हो, आपके साथ ही ये योग, जिसमें कहते हैं कि ये हमारा जीवात्मा जो है वो इस शक्ति से जब एकाकारिता प्राप्त करता है, यही असली योग है। ये योग बिल्कुल सहज है और सबके अंदर स्थित है। आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आप काले गोरे कुछ भी हो, ये कुंडलिनी शक्ति सबके अंदर स्थित है। तब हम लोग अलग अलग कैसे कह सकते हैं? ये ज़रूर है कि हमारा भारतीय कल्चर बहुत ऊंचा है, इसमें कोई अपने संस्कृति की विशेषता है, और उस संस्कृति के वजह से हम लोग एक कायदे के तरीके से चलते हैं। पर तो भी उसका अंत जब तक हम नहीं प्राप्त करेंगे हमें सुख नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता, और जो कुछ भी हमें वचन दिए गए हैं वो हो नहीं सकता। इसका जागरण करना कोई कठिन काम नहीं था, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा देखा गया कि इस तरह की कोई प्रणाली थी, इस तरह की कोई परंपरा थी कि उस परंपरा के कारण एक इंसान को ही कोई जागरूक करता था, एक ही आदमी उस दशा में जाता था
मुझे लगता हो सकता है उस वक़्त लोगों को ये भी डर हो कि कोई जागरूकतावस्था में चला जाए तो उसको सब लोग सताएंगे। आपने सुना होगा कि हमारे देश में जहाँ इतनी भारतीय संस्कृति है, किस तरह से हर एक अवतरण को भी और हर एक परमात्मा के भक्तों को भी, इतना ही नहीं पर संतों को भी लोगों ने बहुत सताया। और पता नहीं क्यों सताते थे, मेरी समझ ही में नहीं आता है कि ऐसी सताने की ज़रूरत क्या थी, पर कुछ ऐसा हो जाता था स्वभावतः कि वो लोग संसार में रहने लायक नहीं रहते। आपने ज्ञानेश्वर जी के बारे में भी सुना होगा कि इनको इतना सताया कि 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी समाधि ले ली। जीते जागते 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी समाधि ले ली। इतना हम लोगों ने उन्हें सताया। उसके कारण ये थी कि मनुष्य समझ ही नहीं पाता था कि ये जो सूक्ष्म बात कहते हैं इसमें कोई अर्थ है। और इसलिए इस तरह की बहुत सी घटनाएं अपने देश में भी हुई कि लज्जाजनक है। हम लोगों ने संत साधुओं को बहुत सताया, बहुत छला क्योंकि वो प्रेम में रत थे। उनका विश्वास तो था ही, भयंकर जबरदस्त था, और वो प्रेम में रत रहते थे। इस वजह से शायद हो कि लोगों को अच्छा नहीं लगा। बहरहाल उसका कारण कुछ भी हो, बात एक कहने की ये है कि हमें भी उस चीज़ को प्राप्त कर लेना चाहिए। आज समाज में सहयोग 72 देशों में चल रहा है, तो ऐसी कोई समस्या खड़ी नहीं होगी जब आप संत हो जाएंगे तो आपको कोई तकलीफ होगी। पर संत होने के लिए कोई चीज़ छोड़ना छाड़ना ये गलत बात है। कि जैसे बुद्ध धर्म आने पर लोगों ने ये शुरू करी चीज़, लेकिन तब आदि शंकराचार्य 6ठी शताब्दी में आए और उन्होंने कहा सब बेकार चीज़ें हैं। खुद उन्होंने संन्यास लिया था क्योंकि उन्हें कार्य करना था, पर उन्होंने कहा इस तरह का संन्यास लेना, इस तरह के कपड़े पहनना, इसे जो बुद्ध मार्ग है वो सब गलत है। आप अपने ही घर में बैठ के अपने ही हालत में इसको प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा सहयोग पर लिखा और उन्होंने ये कहा कि जब आप इसको प्राप्त करते हैं, जब आपके अंदर ये घटना घटित होती है तो ठंडी ठंडी आवाज़, सलीलम सलीलम, ये शब्द उन्होंने लगाया। और इस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे अंदर इस तरह से ये घटित होने के बाद धीरे धीरे सलीलम सलीलम, ये परमात्मा की जो चैतन्य शक्ति है अंदर बहना शुरू हो जाती है। सबसे ज़्यादा आदि शंकराचार्य जिन्होंने कि अपने हिंदू धर्म को स्थापित किया, फिर से स्थापित किया, उन्होंने इस पर इतना कुछ लिखा, पर कोई विचार ही नहीं करता, उधर ध्यान नहीं देता। और उन्होंने ये जो हम जिसे अंग्रेजी में वे लोग वाइब्रेशंस कहते हैं, उसको स्पंद शब्द लगा, स्पंद। हृदय में स्पंद होता है ना, हृदय का स्पंद, ऐसे ही उनका ये स्पंद हाथ से बहता है। ये सब घटित होना चाहिए अगर हम उनको मानते हैं तो। और अगर हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो आदि शंकराचार्य को पहले मानना चाहिए। वो बड़े भारी देवी भक्त थे, ये तो बात है, और हम लोग सभी देवी भक्त हैं। और इसकी वजह ये हुई मेरे ख्याल के उसके बाद किसी ने इधर ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने कहा नहीं, और दुनिया भर की चीज़ें कहना शुरू कर दी कि कुंडलिनी के जागरण से ये नुकसान होता है, वो नुकसान होता है, ये तकलीफ होती, वो तकलीफ। ये बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ बात है। ऐसे कुछ नहीं होता। जिस परमात्मा ने आपको बनाया, मनुष्य बनाया, उनकी खुद की इच्छा है कि आप इसको प्राप्त करें। और ये आपकी स्वयं की माँ, अपनी अकेली माँ है, आपकी माँ है, और आपके बारे में सब कुछ जानती है। आपसे कुछ गलतियाँ भी हुई होंगी, आप में कुछ आकांक्षाएं रही होंगी, आप चाहते होंगे कि हम ये बन जाए, कुछ स्वप्न रहे होंगे। उनको पूरित करने के लिए ये लालायित है कि आपको अपना दूसरा जन्म प्राप्त हो, और ये देना चाहती है। वो आपको कैसे तकलीफ देगी? जब आप पैदा हुए थे तो सारी तकलीफें तो माँ ने ही उठाई थी, आपने कुछ उठाई थी क्या? इस तरह की गलत सलत बातें, धारणाएं फैला करके लोगों को और भी वंचित कर दिया, हटा दिया गया कि असलियत के। ये सही है कि मेरा जन्म एक ईसाई धर्म में हुआ था, शालीवाहन के हम वंशज हैं, तो वो किसी कारण से वो लोग ईसाई हो गए थे, लेकिन मेरे माँ और बाप दोनों भी संस्कृत के बड़े भारी विद्वान थे, और उन्होंने इस पर बहुत कुछ विचारणा की थी। उनका कोई धर्म छोड़ने की बात ही नहीं है।
असल में बात ये कि जो धर्म का बड़ा धर्म है, जिसे हम स्वधर्म, शिवाजी महाराज ने कहा था कि अपना स्वधर्म बढ़ाइए, स्वधर्म बढ़ाइए। स्व क्या? स्व आपकी आत्मा है, और उसका धर्म बढ़ाने को शिवाजी महाराज कह गए थे। उस स्वधर्म की बात ही हमारे माता पिता ने कहा था कि सबका स्वधर्म बढ़ाओ। उसमें ये सब चीजें कि हम ये हैं, हम वो हैं, वो खत्म होके हम विश्वव्यापी हो जाते। हम विश्वव्यापी हैं। हमें किसी ने ये नहीं बताया कि आप सीमित रहें। हम विश्वव्यापी होने की बात जो है, ये सब हमारे घर में हमारे माँ बाप ने ही पहले में कहा था, और उन्हें मालूम था कि मेरा जन्म किस लिए हुआ। और ये कहा था कि जब तक तुम ये कार्य नहीं करोगे, और बड़े पैमाने पर होना चाहिए, मासिस में होना चाहिए, एक आदमी को पार करने से कोई फायदा नहीं। जब ये कार्य तुम कर लोगी तभी तुम इस पर बात करो, नहीं तो दूसरी गीता हो जाएगी, किसी की खोपड़ी में नहीं जाएगी, नहीं तो दूसरे कुरान हो जाएगा, और सब भलती सलती चीजें करने लग जाएंगे, इधर उधर दौड़ने लगेंगे। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि इसमें अगर प्रामाणिकता रखनी है तो पहले चाहिए कि आप इस चीज को प्राप्त करें, इस चीज का पता लगाएं कि एक कुंडलिनी के जागरण का जो कार्य है वो एक इंसान में न होते हजारों में हो जाना चाहिए। अब तो सालों तक, मेरे 47 साल की उम्र तक मैं इसी की खोज करती रही कि मानव में क्या खराबी है, क्यों मानव नहीं प्राप्त कर सकता, हर एक आदमी में क्या प्रकार। मेरे फादर पुराने बहुत देशभक्त थे, और उनका संबंध बहुत सारे लोगों से आता था। वो पार्लियामेंट के मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, और उनके साथ रहने से मुझे लोगों से बहुत संबंध आता था। बहुत सामाजिक होने की वजह से लोगों से संबंध आता, और मैं देखती थी कि इनमें क्या दोष है, क्यों इनकी कुंडलिनी नहीं जागृत हो सकती। उसके बाद मेरे पति भी ऐसे नौकरी पर रहे और ऐसी जगहों पर रहे कि वहाँ भी बड़ा सामाजिक जीवन था। उस जीवन में मैंने यही खोज लगाने की कोशिश की कि मानव में ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से मानव इसे प्राप्त नहीं कर सकता। बाद में जब मुझे पता चला कि इस तरह के मेल जोल से ये चीज़ बन सकती है, तो मैंने ये काम 1970 साल में शुरू किया। 1970 में सिर्फ एक स्त्री हमारी शिष्या बन के आई थी, अब वो नहीं रहे, काफ़ी उम्र थी उनकी, लेकिन उसके बाद 12 लोग हो गए। उसके बाद में करते करते आज आप देख रहे हैं कि 72 देशों में सहयोग बहुत फैल गया। सबसे तो कमाल है हिंदुस्तान में है, इसमें मुझे विशिष्टता नहीं लगती, क्योंकि हमारा धरोहर ही है, ये हमने पहले ही से प्राप्त किया हुआ। हिंदुस्तान में लाखों लोग हैं, उसको मैं विशेष बात इतना नहीं समझती, पर रशिया में जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना, कोई मंदिर में नहीं गए, कोई मतलब ही नहीं रहा, ये लोग, वो भी लाखों में, ये कैसे हुआ? तो मेरे ख्याल से ये जो वहाँ समाजवाद था, कम्युनिज्म था, उसकी वजह से लोग बहुत दबाए गए, इतने दबोचे गए, कोई किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं रही। उसकी वजह से वो लोग सब अंदर ही अंदर, अपने अंदर ही अंदर खोजते रहे। मैं जब उनके कोई लेखक पढ़ती हूँ, जैसे टॉल्स्टॉय थे वगैरह, सब में मैं देखती हूँ कि अंदर ही अंदर अपने मन को जांच करने की उनकी प्रवृत्ति है, और वहाँ पर एकदम से ही सहयोग इतने जोरों में फैल गया, इतने जोरों में फैला कि हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इसको संभाले कैसे, क्योंकि कोई रशियन तो था नहीं हमारे साथ। फिर एक रशियन को लाए, उसको सिखाया सहयोग क्या है, और चिट्ठियों पे चिट्ठियाँ और पूछताछ इतनी कि माँ अब हमें आगे क्या करना है बताओ। अब इस देश में क्या है, इन देशों में स्वतंत्रता मिली। अब स्वतंत्रता का मतलब होना स्व का तंत्र, स्व माने आत्मा का तंत्र जानो, तब आप समझ पाओगे, नहीं तो उसके बगैर की स्वतंत्रता है, हर तरह की आगे आ जाइए कहने। तो मैं आपसे स्वधर्म की बात कर रही थी। स्व माने आप खुद, लेकिन आप क्या हैं आपको पता ही नहीं। आप बाह्य से जानते हैं, पर अंदर से आप क्या हैं ये कुछ आप जानते नहीं। इसलिए आपके आत्मा की जागृति होनी चाहिए। आत्मा जो है आपके चित्त आने चाहिए, चित्त में आना चाहिए। जब वो आएगा तभी आप अपने को जानिएगा। अभी तक आप अपने को जानते ही नहीं हैं। तो आप जब कहते हैं मैं ये करता हूँ, मैं, तो ये मैं है कौन?
इसका तो पता लगना चाहिए कि मैं कौन है। और जब इस मैं का पता चलता है तो हैरान ही होते हैं कि हम जैसे कोई एक बूंद सागर में मिल जाता है, उस तरह से हम पूर्णतया लुप्त हो जाते, उस सागर में, उस प्रेम के सागर में लुप्त हो जाते। और वही सागर, वही परम चैतन्य हमें सब कुछ देता है। हमारी सब आकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं, हमारे सब जिसको कहते हैं प्रश्न हैं वो सब छूट जाते हैं। ये करने की उन्हीं में शक्ति है। हमारे अंदर शक्ति नहीं, हम तो सोच सोच के पगला जाएंगे, कार्य नहीं होता। हर तरह की चीज़ उसमें ठीक होती। आपको अब जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, अब जैसे सामने श्री कृष्ण का वो समय है जबकि उन्होंने युद्ध में क्या बात करी थी गीता, उसको भी समझने के लिए मेरे ख्याल से जब तक आपका स्वधर्म जागृत नहीं होगा आप समझ नहीं पाएंगे। पहली बात है कि कृष्ण ने कहा भक्ति में कि पुष्पम फलम तोयम, तुम कुछ भी हमें दो तो वो हम स्वीकार कर लें। और देखिए शब्दों में खेले, क्योंकि जरा वो जानते थे कि मनुष्य महामूर्ख है तो उसको शब्दों में खिलाना चाहिए। मेरे जैसे सीधी सादी बात नहीं करते थे, जरा गोल घुमा के करते थे। तो कहते कि मिलेगा क्या? मिलेगा तब जब आप में अनन्य भक्ति हो। अब बता, अनन्य शब्द पे खेल गए। वो साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता अनन्य खेल क्या होता। अनन्य ऐसा है जब दूसरा नहीं रह जाए। अनन्य माने परमेश्वर से जब आपकी एकाकारिता स्थापित, उस अनन्यता में ही तुम्हें भक्ति फलीभूत हो। नहीं तो आप गा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं, कनेक्शन ही नहीं हो। तो ये संबंध, ये योग हुए बगैर अनन्य भक्ति नहीं हो सकती। कस्तूरी तिलकम ललाट पतले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमोतिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे सर्वांगे हरिचन्दनं सुलालितम् कन्ते च मुक्ता गोपस्त्री परिवेष्टितो विजया गोपाल छोरा मानी
साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। फिर दूसरा खेल वो खेल गए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम कर्म करते रहो और फल की आशा नहीं करो। कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, तो एक स्थान पे आप पहुंचकर आपको लगेगा कि मैं कर्म ही कर रहा हूं और कुछ उसका मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या। जब आप परास्त हो जाएंगे तब फिर सोचेंगे क्या बात है, तब सोच विचार आएगा कि भाई क्या बात है, मैं तो कर्म कर रहा हूं और फल की अपेक्षा नहीं कर रहा हूं। अब ये बात सोच लेना कि मैं फल की अपेक्षा नहीं कर रहा हूं अशक्य है। ये तो हम अपने को भुलावे में रखते हैं कि हमें फल से कोई मतलब नहीं, चाहे हम कर्म करें कुछ भी, हमें फल से कोई मतलब नहीं। अब यही कृष्ण की समझ, श्री कृष्ण की समझ जो है उस हिसाब से कि मनुष्य जो है उसको सीधे साधे नहीं समझाना चाहिए, उल्टे समझाओ कि हाँ तुम फल की अपेक्षा नहीं करते हो, कर्म करो। ऐसा कर्म कर ही नहीं सकता मनुष्य। जब भी कोई कर्म करेगा तो फल की अपेक्षा ही करेगा। ऐसा भी कोई मनुष्य है जो फल की अपेक्षा नहीं करता। तो इस तरह से इस चक्कर में रहने के बाद उसकी समझ में आएगा कि मैं तो फल की अपेक्षा कर ही रहा हूं, तो फिर ये क्या कृष्ण ने कहा। तो उसका मतलब है आपको उस स्थिति में जाना चाहिए और उस स्थिति में अपने को प्राप्त करना चाहिए जहां फल करो, कर्म करो तो फल की कोई अपेक्षा ही नहीं होती। ऐसी स्थिति आनी चाहिए। इतना साफ साफ उन्होंने भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग को अपने इसमें समझाया, लेकिन उसकी जो बात है वो तभी समझ सकते हैं कि जब उसके अक्षरों के बीच हम पढ़ सकें कि श्री कृष्ण क्या करें। इस तरह से दोनों तरफ नचाने के बाद, तो नाच नचैया बहुत थे, सब नचाते ही रहे सबको तो उसके बाद उनका फिर उन्होंने शुरू में ही कह डाला कि तुम जिस स्थिति में हो उससे दूसरी स्थिति में जाना चाहिए और उस स्थिति में आपको ना सुख न दुख न कुछ नहीं। अब ये स्थिति प्राप्त कैसी, ये बात नहीं करी उन्होंने। उस समय नहीं था या वक्त नहीं, उस वक्त कोई समझता नहीं। ये साफ साफ बात उन्होंने कही। ये ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में अपने 6ठे अध्याय में साफ साफ कहा कि इसके करने के लिए आपके अंदर कुंडलिनी की शक्ति, और जब ये कुंडलिनी जागृत होगी तभी आप उस दशा में पहुंचेंगे जिसे श्री कृष्ण ने स्थितप्रज्ञ स्थिति कही। स्थितप्रज्ञ स्थिति किसी भी से नहीं आ सकती। क्षण भर जरूर आपको लगेगा, लेकिन कभी भी ये स्थिति नहीं आ सकती। तो उनकी, आप सोचते हैं उनको इतना छला, इतना सताया कि 23 साल में उन्होंने कहा कि भागो बाबा, ये पागल लोग, इनका क्या ठिकाना है। तो उन्होंने समाधि ले ली। 23 साल की उम्र में ज्ञानेश्वरी लिखे। सोचिए क्या बुद्धिमान होंगे। साक्षात जैसे कहना चाहिए कि सरस्वती उनके अंदर से बरस रही थी। उन ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु, उनके भाई थे खुद, उनसे आज्ञा ली कि मुझे कम से कम कुंडलिनी के बारे में लिखने तो दो, क्योंकि ये था कि ये ज्ञान आप सिर्फ एक ही आदमी को हजारों में से चुन के दे सकते थे। तो कहने लिखने तो दो कम से कम, उससे मुझे फायदा ही होगा। क्योंकि आज मैं जब कुंडलिनी की बात करती तो लोग ऐसा नहीं कहते कि ये हिंदू धर्म में कहा। अब कृष्ण जी ने तो गोल घुमा के कर दिया, तो मैं किसका सहारा लेती। ज्ञानेश्वर जी को जब मैंने कहा कि 6 चैप्टर में लिखा हुआ है, पढ़ो, कुंडलिनी ही ये शक्ति कार्य कर सकती, तब हैरान हो गए कि हाँ लिखा तो है। इसीलिए महाराष्ट्र में लोगों की खोपड़ी में बात गई कि लिखा है। पर उन्होंने क्यों, कबीर दास जी ने लिखा है,
पर वो जैसे कि पद्य में लिखा है, तो सारी बातें उन्होंने कुंडलिनी की लिखी है। आपको आश्चर्य होगा कि इतना साफ उन्होंने लिखा है कि शून्य शिखर पर अनहद बाजिरे। अनहद माने वही स्पंद, शून्य शिखर पर, यानी इस जगह से अनहद निकलता है। ये उन्होंने साफ साफ लिख दिया, पर कबीर को तो कोई समझता ही नहीं मेरे ख्याल से। ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी रे, ये जो 3 नाड़ियां हैं, इसका वर्णन इतना सुंदर दिया उन्होंने। पर वो कुछ तो भी कहते वक्त को काव्य में कुछ समझा कर कहते थे। जैसे उन्होंने कहा कि सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, तो हमारे लखनऊ वाले सोचते सैया माने प्रिय कर, क्षमा। लखनऊ में लोग बहुत दिलफेक बहादुर है, और उन्होंने सोचा कि इसका तो मतलब माँ होता है कि हमारे प्रिय कर चले गए। मैंने कहा आपको यही दिखाई गया, कबीर जी को इसकी अकल कहाँ से होगी कि अपने प्रिय कर चले गए। उन्होंने इसलिए कहा कि मेरी जिंदगी चली, मैं ना लड़ी। जब मेरी मृत्यु आई तो मैं लड़ी नहीं। इतना उन्होंने मृत्यु पर लिखा था। और आगे का ये लिखा है, चदरा ओढ़ के पलंगा पड़ी थी। साफ साफ उन्होंने लिखा, पर लोगों के समझ में नहीं आता। अब उसको प्रिय कर समझ रहे हैं। जब पहली चीज गलत गई तो सारी चीज गलत गई। और उन्होंने गोल घुमा घुमा करके लिखा, क्योंकि मनुष्य अगर कहे कि मृत्यु के समय में तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। मनुष्य को वो लोग बहुत समझते थे, और इसलिए सबने ऐसे ही गोल गोल घुमा करके बात कही, सीधे करी नहीं, क्योंकि सीधे करने पे लोग मुंह मोड़ लेते। लेकिन मैं तो माँ हूँ, माँ से कोई मुंह नहीं मोड़ता। और प्यार की जब आप वर्षा होती है तो कोई बुरा नहीं मानता। जो भी बात कहे आपके भलाई के लिए और अच्छाई के लिए। इस तरह से श्री कृष्ण के बड़े उपकार हैं मेरे ऊपर भी। उन्होंने इस तरह से लोगों को समझा दिया कि वो इस पर बैठे रहे। पहले ही चैप्टर में देखिए, कोई दुकानदार होता सबसे पहले अच्छी बात नहीं बताएगा, सबसे पहले सबसे हल्का दाम, फिर उससे अच्छा, फिर उससे अच्छा। लेकिन वो दुकानदार नहीं थे, तो उन सबसे पहले बताता कि स्थितप्रज्ञ हो जाए, स्थितप्रज्ञ हो जाइए। होंगे कैसे, इस पर उन्होंने जो विश्लेषण किया है वो भी बड़ा मजेदार है। अब मैंने इसमें यही सोचा कि मनुष्य को सीधे सीधे सादी बात कर दो, और अगर आप उनको जागरण ही दे दो तो फिर उसके बाद बात ही क्या होनी, फिर उसके बाद कोई सवाल नहीं। अब कल भी वहाँ बहुत से लोग थे, हिंदुस्तानी खासकर, बहुत मुझसे सवाल पूछ रहे थे। पढ़े लिखे होंगे, कुछ थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, तो हिंदुस्तानी ज़्यादा सवाल पूछ रहे थे, और यहाँ के लोग नहीं, यहाँ के चुपचाप बैठे सुन रहे थे कि माँ क्या। जब उन्होंने सवाल अवाल पूछा, सब खत्म हुआ, मैंने कहा अब लोग जाने लगे, अब सवाल बंद करिए। तब सवाल बंद हुए और तब जागरण का कार्य हुआ। तो ये सवाल जवाब की बात नहीं है, ये पाने की बात है। आप मंदिर में आए, आपने सब कुछ किया, इतना सुंदर बनाया मंदिर, सब कुछ है, लेकिन आपने प्राप्त किया क्या? स्थितप्रज्ञता नहीं प्राप्त। इस चीज को समझ लेना चाहिए। तो इसमें मंदिर का दोष नहीं है, आपका दोष है कि आपने उस चीज को अभी तक प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की, उसको किसी ने दिया ही नहीं या हुआ ही नहीं, वो बातचीत ही नहीं। और उसके बाद आप देखिए क्या हाल आपका हाल हो जाता है। अभी यहाँ पर बहुत सारे हिंदुस्तानी आए हुए हैं, और हमारे यहाँ बहुत से सहयोगी भी हिंदुस्तानी हैं। उनका जीवन ही बदल गया, हर तरह से, हर मामले पर वो ठीक हो गए। तो उसी तरह आप सबको ये प्राप्त हो, क्योंकि आप सबको बिल्कुल इसकी पूर्णतया अधिकार है। हर एक आदमी को ये अधिकार है कि इस चीज को प्राप्त करे। ये कोई एक के लिए नहीं, सारे संसार के लिए परमात्मा ने कुंडलिनी बनाई हुई है, और सबको अधिकार है कि इस कुंडलिनी का जागरण प्राप्त करें। अब जब इन चक्रों में से, देखिए आप यहाँ पर बनाए हुए हैं, इसमें से जब 6 चक्रों में से जब कुंडलिनी गुजरती है तो इन सारे चक्रों को वो प्लावित करती है, प्लावित करती है, और जिसको अंग्रेजी में नरिश कहते हैं। और उसके बाद में उन सबको संगठित कर देती, एक अभी एक सूत्र पे बांध देती। अपने अंदर के जो कुछ भी आपस के झगड़े हैं सब खत्म हो जाते हैं। हम श्री माता जी को
जो हमारी मातृ गुरु हैं और सहज योगा की संस्थापक हैं, उनके ज्ञान के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने मानवता की उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित करा और लोगों को अपनी खुद की जागृति प्रदान करी, जिससे हम सबको स्वधर्म प्राप्त हुआ है। उनके शब्दों द्वारा हमें भारत की सुगंध के बारे में और भारत माँ की आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में भी जानने को मिला। श्री माता जी ने बोला है कि कुंडलिनी जागृति से ही मानव पार हो सकता है। अगले वीडियो में श्री माता जी हमें आत्म साक्षात्कार और जागृति देंगी। आपसे निवेदन है कि आप श्री माता जी के सारे निर्देशों को फॉलो करें ताकि आपको भी इस शक्ति का अनुभव प्राप्त हो सके। देखिए, भारतवर्ष की कमाल ये है कि हिंदुस्तान में 10 मिनट में जागृति होती है और प्रदेश में तो मेरे हाथ टूट जाते हैं, घंटों जागृति नहीं होती। पर जब होती है तो जमते अच्छे हैं, क्योंकि अपने देश में कोई चीज़ अगर सस्ती मिल जाए, आसानी से मिल जाए, तो उसकी कोई कदर नहीं। अगर हम कहीं पहाड़ पे जाके बैठे और आपको चढ़ के आना पड़े और वहाँ आप परेशान हो करके कम से कम 2 घंटे परेशान रहें, तब कहीं आप सोचेंगे कि हाँ भाई इतना पहाड़ चढ़ के आए, कम से कम कुछ करो। लेकिन बात यह है कि आजकल का ज़माना जो है ये बहुत समय नहीं देता है, इसलिए ये सहज में ही जल्दी घटना होने वाली, इसकी ज़रूरत है। इतना ही नहीं, परम चैतन्य स्वयं चाहते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी सब लोग पार हो जाए। ये एक परमात्मा की इच्छा ही है, जिसके कारण ये कार्य इतने जल्दी हो रहा और इतना सुगम है। पर तो भी अपनी पूरी इज्जत करना, अपने आत्म साक्षात्कार का मान रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को अभी नहीं हुआ तो भी हमारे यहाँ सेंटर्स हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे, वो कृपया लिख लीजिए। और आप देखेंगे कि इसके बाद आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप शांत हो ही जाएंगे और हल्कापन आ जाएगा। उसके बाद भी इन्होंने एक संगीत रखा है बहुत अच्छा, ऐसी एक सहयोगिनी है जैसे आपने औरों का भी सुने, उसी प्रकार जिसने सहयोग में बहुत कुछ पाया है, उनका गान होगा। आप देखेंगे कि वो गान आपको बहुत अंदर से आनंददायी, आह्लाददायी। अब आपको मैंने कहा है पहले ही, इस 1-2 उसमें शर्तें हैं। पहले तो शर्त ऐसी है कि आप अपने बारे में कोई भी न्यून बात ना सुने। माने आपको कोई लोग कहें आप पापी हैं, आपने पूर्व जन्म में ये कर्म करे, वो भोगो, ये ऐसी कोई बात सहयोग में नहीं। जब आप हमारे सामने आज बैठे हुए हैं तो आप हमारे बच्चे हैं और आप पूर्णतया शुद्ध हैं। ये धारणा हृदय में होनी चाहिए कि न तो आप पापी हैं, न ही आप में कोई न्यूनत्व है। आप दोषी नहीं, बिल्कुल भी दोषी नहीं। जो लोग सोचते हैं कि हम दोषी हैं और हमने गलती की, हमें कैसे होगा, इस तरह की भावना लेते हैं, उनका ये चक्र यहाँ पकड़ जाता है। और इस चक्र के पकड़ने के कारण आपको अनेक बीमारियाँ हो सकती है, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस है, अंजाइना है, और शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो भी बिल्कुल आलसी हो जाते हैं, लिथार्जिक हो जाते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ जो कि हो चुकी, गलती हो गई होगी, उसको आज लेकर बैठने की क्या ज़रूरत है। इस तरह की मिथ्या चीज़ को लेकर के आप अपने को दुख कर दे रहे हैं, तो मेहरबानी से आप अपने को माफ़ कर दीजिए। अपने प्रति एक प्रसन्न चित्त होना चाहिए, अपने प्रति एक आदर। मैंने आपसे पहले ही बताया कि मैं आपका आदर करती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। इसी प्रकार आपको भी अपने साथ आदर का ही भाव रखना चाहिए और उसी तरह से प्रेम का भाव, तो प्रसन्न चित्त होकर बैठे। दूसरी बात जो कहने की है वो ये कि जैसे आप अपने को क्षमा करते हैं, आप दुनिया भर को क्षमा करते हैं, क्योंकि आप दूसरों को क्षमा करिए या ना करिए, आप करते कुछ नहीं वैसे देखा जाए तो लेकिन हम इस मामले में कुछ विचार ही नहीं करते कि क्यों हम किसी को माफ़ नहीं करते। जब हम दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं तो हम अपने को छलते रहते हैं, और जिसको माफ़ करना होता है वो तो आराम से बैठा हुआ।
इसलिए सबको एक साथ माफ कर देना है, ना उनके बारे में सोचना है, क्योंकि उनके बारे में सोचना भी एक बड़ा भारी सरदर्द है। इसलिए कृपया सबको एक साथ आप क्षमा, सबको एक साथ आप क्षमा। जब आप सबको एक साथ क्षमा कर देंगे, आपको आश्चर्य होगा कि आपको बहुत अंदर से हल्कापन आएगा। बेकार का बोझा आप ढो रहे हैं, इसलिए सब दुनिया को आप एक साथ क्षमा करें, उससे बड़ा फायदा होगा। उससे ये जो चक्र आपका आज्ञा चक्र है, ये इस तरह से बंधा हुआ बिल्कुल संकीर्ण है, इसके अंदर से कुंडलिनी जा ही नहीं सकती, लेकिन माफ करते ही खुल जाता है, और खुलते ही साथ इसमें से कुंडलिनी आसान है जाए। इन दो चक्रों के कारण बहुत बार जागृति नहीं होती, इसलिए मैंने आपसे विनती की है कि आप अपने को क्षमा करके ये चक्र को खोल दें, और सबको क्षमा करके ये चक्र थोड़ा सा भी खुल जाए, ठीक है, फिर कुंडलिनी खुद ही से खोल देगी। नहीं तो उसको लड़ना पड़ेगा, उसको आकर के धक्के देने पड़ेंगे। इसलिए उसका कार्य सरल होने के लिए, सहज होने के लिए आप इतनी दो चीज़ें करिए कि आप अपने को माफ़ करिए और दूसरों को माफ़ कर दीजिए, मन से, हृदय से। दूसरी बात है कि बेहतर है आप अपने चप्पल जूते उतार दें और ज़मीन पर, क्योंकि इस ज़मीन की महती मैंने आपको बताई है, पैर रखें। जो लोग ज़मीन पर बैठे ठीक है, पर चप्पल जूते उतार लें तो अच्छा। अब मैंने आपसे कहा था कि इन 5 उंगलियां, 6 और 7 यहाँ चक्र हैं, और यहाँ पे 6-7 चक्र हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस एंडिंग्स हैं। तो दोनों हाथ इस तरह से आप मेरे और दोनों हाथ, बहुत से लोग कहते हैं कि मेस्मरिज्म, अगर मेस्मरिज्म से आदमी अगर इतना अच्छा हो जाता तो कोई बुरी बात नहीं, किंतु मेस्मरिज्म में लोग आँखों से आँखों में डाल के करते हैं। मैं तो आँख बंद कर लेती हूँ, और आप भी आँख बंद करेंगे, दोनों हाथ मेरी ओर। अब सर को थोड़ा नीचे झुका करके लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें, और सर के तालू भाग जो है, जिसको मराठी में टाळू म्हणतात, और दूसरा ये कि इसको तालव्यम, जो कि हमारे बचपन में एक बहुत स्निग्ध सी हड्डी थी, उसके ऊपर अधांतरी ऊपर छूते हुए नहीं, राइट हैंड रखें, सर झुका लें और देखें कि इसमें से, इस ब्रह्मरंध्र में से ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या। शंका नहीं करने की। इस वक्त देखिए एक पत्ती नहीं हिल रही कहीं, लेकिन अगर आपके सर से आ रही। अब मेरे और राइट हैंड और सर को झुका लें, और लेफ्ट हैंड से देखें कि इस तालु भाग से, जिसे कि फॉन्टेनेल बोन एरिया अंग्रेजी में कहते हैं और अध्यात्म में ब्रह्मरंध्र कहते हैं, देखिए कि ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या। जैसे आदि शंकराचार्य ने वर्णन किया है, सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी। अब फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें, और राइट हैंड फिर से तालू में रखें। कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा आती है तो दूर तक आती, जेट के जैसे। कहीं पर से भी ठंडी या गर्म हवा, लहरियों जैसी चैतन्य लहरियां निकलती हुई अपने ही तालू से नजर आ रही है। अब दोनों हाथ मेरी ओर फिर से किया जाए, और
अगर ये इसमें से गर्म हवा आ रही थी तो इसका मतलब ये है कि आपने माफ़ नहीं किया अपने को या दूसरों को आपने माफ़ नहीं किया। इस वक्त आप मन से कहो कि मैंने सबको माफ़ कर दिया, मन से। अब देखिए हाथ में ठंडी या गर्म हवा आ रही है। अब आप मेरी ओर देखिए और निर्विचार हो जाइए, विचार मत करिए। आप कर सकते हैं अगर आप शंका न करें, प्रयत्न करें निर्विचार होने का। अब दोनों हाथ आकाश की ओर और सर पीछे कर, और एक प्रश्न पूछे 3 बार, सर पीछे करके आकाश की ओर देखें। आप मुझे माँ कहिए चाहे श्री माता जी कहिए। श्री माता जी, ये परम चैतन्य है क्या? ऐसे 3 बार प्रश्न करें। अब ठंडी ठंडी हवा अगर आने लग गई तो 3 बार कहिए कि यही परम चैतन्य है। तीन बार। अब हाथ नीचे करें। अब फिर से मेरे और दोनों हाथ करके और निर्विचार होइए। हम अपना ध्यान भीतर रखेंगे। अब हम पूरे प्रोग्राम के लिए दोनों हाथों को खोलकर अपनी गोद में रखेंगे ताकि हमें अपनी हथेलियों पर इस चैतन्य की अनुभूति मिलती रहे। अगले कुछ मिनटों के लिए हम एक राग सुनेंगे और अंदर शांति की स्थिति बनाए रखेंगे। आशा करते हैं कि आपको अपने हृदय में शांति का अनुभव हो रहा होगा। हमारे अगले कार्यक्रम में हम अपने सूक्ष्म तंत्र और उनमें नाड़ियों और चक्रों के बारे में और जानेंगे। हमारे सूक्ष्म तंत्र में और देवी देवताओं के बीच में बहुत ऐसे संबंध हैं जो हम सहज योगा के द्वारा जान सकते हैं, और अगले प्रोग्राम में इनके बारे में हम और जानकारी हासिल करेंगे। अब हम अपनी भारत की यात्रा को जारी रखेंगे श्री दुर्गा माता जगदम्बा के साथ। इसके लिए हम आपको सहज योगिनी निकी वेल्स द्वारा भवानी अष्टकम सुनाएंगे और उसके बाद सहज योगी बालिकाओं के द्वारा प्रस्तुत भरतनाट्यम को देखेंगे जो कि अयगिरी नंदिनी और दुर्गा माता पर आधारित है। आपसे निवेदन है कि आप अपने दोनों हाथ अपने गोद में खोलकर रखें ताकि आपको
इन परफॉर्मेंसेस द्वारा जो चैतन्य है उनका आपको एक अनुभव हो। न तातो न माता न बन्धुर्न ताता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वेद्या न वृत्तिर्ममैव कतिस्त्वं त्वमेका भवानि कतिस्त्वं त्वमेका भवानि भवद्भावपारे महादुःखभीरु पपाथा प्रकामे प्रलोभे प्रमथा कसंसारपाश प्रबधा सदाहम् कतिस्त्वं त्वमेका भवानि कतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि ध्यानं न च ध्यानयोगम् न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम् न जानामि पूजं न च न्यासयोगम् कतिस्त्वं त्वमेका भवानि कतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थम् न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं वृतं वापि माता
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि त्वमेका भवानि त्वमेका आप देखते हैं कि ये सभी तत्व हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है और ये चक्र के शरीर भी जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो क्या होता है कि जब आप संगीत गाते हैं तो चैतन्य संगीत ध्वनियों के माध्यम से जा सकता है और कुछ चक्रों को उत्तेजित कर सकता है। आप उदाहरण के लिए देखते हैं कि हृदय चक्र बहुत अच्छा है या विशुद्धि चक्र के लिए भी यह बहुत अच्छा है। सभी चक्रों के लिए नहीं, लेकिन कुछ चक्रों के लिए। लेकिन आप अब एक मंत्र कहते हैं जो ध्वनि, सुंदर संगीत और एक जागृत आत्मा है, तो यह बहुत प्रभावी है। ये श्री माता जी ने कहा है जनवरी 26, 1977 में बोर्डी, इंडिया में। हम आशा करते हैं कि आपको इन प्रदर्शनों के माध्यम से चैतन्य का अनुभव हो रहा होगा। और अब हम एक और भरतनाट्यम नृत्य की वीडियो देखेंगे, पर उससे पहले हम चाहते हैं कि हम आपके साथ एक और श्री माता जी की बोली गई कुछ बोले गए शब्दों को शेयर करें। संगीत हमारे लिए देवताओं के प्यार से निकला है। हमारा शास्त्रीय संगीत ओम पर आधारित है और वैज्ञानिक है। सारा संगीत भगवान की स्तुति में होना चाहिए। अब आप जानते हैं कि जो लोग वहां से हैं, पश्चिम से आए हैं, मानसिक स्तर पर किसी भी भारतीय संगीत को नहीं समझते हैं, लेकिन वे आध्यात्मिक स्तर पर समझते हैं, क्योंकि उनकी आत्माएं खुशी से भर जाती है और चैतन्य बहने लगती है। श्री माता जी निर्मला देवी, जो सहयोग के संस्थापक है, उन्होंने ये नई दिल्ली में 1983 में कहा है। थैंक यू। दिनी
निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते श्री माता जी ने कहा है कि सहज योग आपको एक सूफी बनाता है। सूफी का मतलब साफ है। यह आपकी सफाई करता है और आप इन सभी भयानक चीजों से छुटकारा पा लेते हैं और आप एक परिवर्तनशील व्यक्ति बन जाते हैं। बस गोल गोल घूमने से आप सूफी नहीं बन जाते। जीवन के एक निश्चित नियमों का पालन करने से आप सूफी नहीं बन जाते। कुंडलिनी को जागरूक करना होगा। सहज योग और श्री माता जी के साथ हम आध्यात्मिक सामूहिकता का अनुभव भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपको भारतीय गुरु और शिष्य परंपरा की एक अति सुंदर संबंध को
देखने को मिलेगा। यहाँ हमारी मात्र गुरु श्री माता जी योगियों को सूफीज़्म और कव्वाली के इतिहास के बारे में बता रही हैं और कैसे ये कला सूक्ष्म तंत्र, हमारे अंदर जो सूक्ष्म तंत्र है उसको भी प्रभावित करता है। और श्री माता जी के साथ फिर हम बाद में हमें योगियों द्वारा प्रस्तुत एक कव्वाली सुनने को भी मिलेगी। आनंद भर बोलो बधाई है, बधाई है हृदय आनंद भर बोलो बधाई है, बधाई है हृदय आनंद भर बोलो बधाई है, बधाई है हृदय आनंद भर बोलो बधाई है, बधाई है। लेकिन एक बात है, ताली बजाने से सहस्त्रार खुल जाता है। देखिए हाथ, लेकिन एक बात है, ताली बजाने से सहस्त्रार खुल जाता है। देखिए हाथ पे, क्योंकि सारा सहस्त्रार यहाँ है। आप देखिए वाइब्रेशन से एकदम इम्प्रूव होता है। ताली बजाने की ये विशेषता देखिए, एकदम सहस्त्रार खुल जाता है। सारे हाथ में पैर में सहस्त्रार होता है, लेकिन यहाँ पर जब आप बजा रहे हैं तो आप अपने चक्रों को मार रहे हैं। एक्चुअली ये जो ताली बजती है ना, इसमें तो पक्के चक्रों पे चक्र मारे जाते हैं, तो एकदम से ये सहस्त्रार खुल जाता है। खासकर वॉइट के लिए, जिसको वॉइट की शिकायत हो या गुरुओं से उपद्रव हुआ है, उनके लिए खासकर चीज है कि वो कव्वाली की ज्यादा ठोकरे मारे। और पहले कव्वाल जो होते थे वो लोग सिर्फ परमात्मा की स्तुति गाते थे, जैसे भजन। ये अमीर खुसरो साहब ने ये कव्वाली का ये लाया था, अमीर खुसरो साहब, और वो ये अपने औलिया निजामुद्दीन के शिष्य थे। और उन्होंने सब अपने रोज की भाषा में और रोजमर्रा के जीवन में इस तरह से कविता को लाए हैं, जैसे बाबुल मेरा नैयर छूट हो जाए, वो सब कुछ उन्हीं का लिखा हो। तो रोज के गाने में, शादियों में, इसमें उसमें उन्होंने सारे परमात्मा की बात इस लहजे से कह दी कि पता नहीं चलता, लेकिन आदमी परमात्मा की स्तुति करता है। प्रतीक रूप बहुत ही सुंदर है। तो वही उन्होंने ये निकाला कि सबको ठोकने से ठीक निकलेगा। तो कव्वाली उन्होंने शुरू की थी कव्वाली, और वो पहले इनकी दरगाह पे होता था, फिर चिश्ती के यहाँ होने लग गया, और हर जगह। अभी एक हमने बड़े भारी कव्वाल आए थे वहाँ, उनका नुसरत हुसैन साहब नाम है, कुछ ऐसे नाम है, वो पाकिस्तान से। जैसे मैं देखा, माँ आप यहाँ क्या देखते साथ, अब इतने सब में बीच में एकदम से आके, चलिए आप सामने बैठिए, यहाँ का बैठे, उठा के ले गया, हमको सामने बिठाया और ऐसे गाना शुरू कर दिया। तो कहला आज तो रंग आ गया, आप सामने बैठ गए। देखिए ना, जानते ना कुछ पहचान। सदा मुस्काओ जीवन में, सदा मुस्काओ जीवन में, यही आशीष है माँ का, यही आशीष है माँ का। सदा मुस्काओ जीवन में, यही आशीष है माँ का, यही आशीष है माँ का। बहे सुख शांति की धारा, बहे सुख शांति की धारा, वही ममतत्व लाई है। बहे सुख शांति की धारा, वही ममतत्व लाई है। हृदय आनंद है छाया, हृदय आनंद है छाया, पूज माता जी आई है। चलो चलो एक छंद में बंध कर सुनाए गीत स्वागत के, सुनाए गीत स्वागत के। एक छंद में ताली बजाइए। ऐसे ऐसे बजाई तो आएगा, इसको ऐसे नहीं आने वाला। हाँ, ये जो कव्वाली का ठेका गाता नहीं क्या, चलो एक छंद में बंध कर बजाए तालियां मिलकर,
धार निर्मल सी बहाती, नीर निर्मल सा मात निर्मल कहाई है। बहाती नीर निर्मल सा मात निर्मल कहाई है। हृदय आनंद है छाया, पूज्य माता जी आई है। बजाइए। आशा है कि ताली बजाने से और ये कव्वाली सुनने के बाद आपके चैतन्य में भी बढ़ाव हुआ। इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए हम अब श्री माता जी से फिर से सुनेंगे, जहां वो हमारे लिए इस अनुभव को, इस चैतन्य के अनुभव को और इस जागृति के अनुभव को और भी मजबूत करेंगी। तो कृपया करते हैं कि आप इस छोटी सी वीडियो का अनुसरण करें और इस आनंद के अनुभव को और बढ़ाते जाएं। अब दोनों हाथ में रहो। सामूहिक चेतना का ये कार्य, ये बात जरूर है कि अब ही शुरू हुआ है, सहयोग से शुरू हुआ है। दोनों हाथ मेरे और करें। जिन लोगों के हाथ में ठंडी ठंडी हवा आ रही हो या गर्म हवा आ रही हो, वो दोनों हाथ ऊपर करें। थोड़ा लाइट लावा मुझे दिसेल तरी। वाह वाह वाह, सब लोग पार हो गए, बुद्धिवादी भी पार हो गए। वाह वाह वाह, कमाल है। पर अब इसकी प्रतिष्ठा रखनी है, आगे बढ़ना है और औरों को भी खींचना है अपनी तरफ, बढ़ाना है। इसी से आपका आनंद बहुत बढ़ जाएगा। अनंत आशीर्वाद झाले पार सगळं, आता काय करायचं? ये इस भूमि की है देन। मुझे जब इंग्लैंड में पार कराना पड़ता था तो मेरे हाथ टूट जाते थे। आप लोग देखिए कितने आसानी से हो गए। अब इस भारत माता के जो उपकार हैं उसको कुछ तो देना चाहिए। अनंत आशीर्वाद। I told you at the very outset that the greatest truth about you is that you are not this body, you are not this mind, you are not these conditionings, emotions, nor this ego, but you are the spirit, you are the pure spirit. You have to know that the divine power is the source of knowledge, is the ocean of knowledge, is the ocean of love. It is the ocean of peace and ocean of bliss. But above all, it is the ocean of forgiveness. Please close your eyes.
तो हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया और आपको अपने चैतन्य की और अपनी जागृति की एक अनुभूति भी मिली। श्री माता जी द्वारा दिए गए ज्ञान को और उनके द्वारा दिए गए आपके जागृति का भी आपको इसका अनुभव हुआ। हम आशा करते हैं कि आप इसी समय इसी दिन हमारे दूसरे प्रोग्राम में भी आएंगे और अपने साथ अपने कोई भी जान पहचान के लोग हों जिनको इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट हो, उनको भी लेके आएंगे। हम अभी स्क्रीन पर फिर से प्रोग्राम की डिटेल्स शेयर करेंगे ताकि आप उस प्रोग्राम की डिटेल्स आपके जानने वाले किसी का भी इंटरेस्ट हो उनके साथ शेयर कर पाए। और एक लिंक भी हम शेयर करेंगे आपके साथ जहाँ पे आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न हो mute yourself and speak. हाँ, आप अपने आप को अगर आप चाहो तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर आपको कुछ बोलना था। ये जो स्क्रीन पे हाँ अनीता जी। हेलो, जय श्री माता जी। हेलो अनीता जी, जय श्री माता जी। Jai Shri Mataji, your program is so wonderful, amazing. I have no words to how to explain my feelings. And I missed a little bit because we have some प्रोग्राम्स हेयर इन कैलगरी में हैं हम लोग अमलता जी के साथ। तो हमारे लोकल कैलगरी में वो मैकेशन चलता है, तो हमारी जो करुणा जी थी वो ऑनलाइन मैकेशन कराती हैं। तो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक था, तो उतना हमारा पार्ट मिस हो गया थोड़ा। फिर उसके बाद हमने आपको ज्वाइन करा था, बट जितना भी मैंने सुना इट्स अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया आपका बोलने का स्टाइल और सब कुछ, एवरीथिंग इज सो फाइन। बहुत ही अच्छा था, हमें बहुत अच्छा लगा। और आप मेडिटेशंस हैं, हम ऐसा ही एक सेक्शन बनाएंगे या यहीं पर हम पब्लिक प्रोग्राम पोस्ट करेंगे। तो ये जो पब्लिक प्रोग्राम पोस्ट करेंगे हम, ये इसकी हम अनाउंसमेंट भी करेंगे कि हमने पोस्ट कर दिया है, तो आपको होपफुली उसका ईमेल मिल जाएगा। बट इस सेक्शन में तो had the chance to create little Ganeshas. We brought Sri Ganesha painted by a yogi to feel, and we asked them to feel the vibrations, and it was charged with vibrations. We have an article about that. It was amazing. Everybody wore the tika, we explained to them the connection between Muladhara and Agya chakra, but in a playful way and hands-on. So they really felt the coolness. They were so impressed. And they've seen the innocence that we had in our hearts. And it was interesting because we had mostly people that had no Indian background for those classes, but the openness and the joyfulness, and everybody remembered Sri Ganesha. And then this one was actually offered during a puja to a new center we had here in Toronto, and that was our gift because never before we tried, or other yogis here, they tried to create something like that, but we felt, let's establish the innocence in this place. And it was so much love. We cannot believe that it came out that way, with no experience, with nothing. It was so much love. So that's it. Thank you. Jai Shri Mataji. जय श्री माता जी। I just wanted to add that the website freemeditation.ca is a wonderful resource. Here in Calgary, we always refer that, and thanks Vana for always forwarding those beautiful messages. And it's such a great resource to share with newcomers. Sometimes we pick up just spontaneously one article from there, and then we built on it. So thanks a lot for this program, and as well as
I really recommend that website. It's such a great resource. Thank you. So, Hi, dear good morning. ones, if you can, good morning. So, if you can share your feedback about this program, would be great, especially those, if anyone had attended for the first time or they're new to Sahaja Yoga or beginners in Sahaja Yoga, as well yogis from around the world that have joined. Please unmute yourself or write on the chat. We would like to hear from you. And also I want to say that yesterday we offered a public program about vibrations, really special, and many asked about it. Yes, the recorded video is available. And the third and last program in December will happen pretty soon, and it's called the Festival of Enlightened of the Inner Lights, and we will share that with you. It will be very special. But now, if somebody can mention this in Hindi, just the invite for anyone, you can just speak in Hindi or in English. Would be great to hear from you if you felt the vibrations. Thank you. Hi, good morning. Good morning, Mama Taruna. You go ahead. Yeah, thank you very much. First of all, the screen picture, Sri Ganesha, so touching, and so give us a cool vibrations also. And we are very much pleased. Calgary Sahaj Yogi also, they are also joined with us, and I like the meditation and so very much. Thank you, Shivangana and Kruti. You also participate with Hindi also. So our all Sahaj Yogi in India and anywhere, they also enjoy the meditation. Thank you, Ivana and all our group. Thank you, thank you. The vibration is so nice and cool. Thank you. Thank you so much. Wonderful. Everyone, and don't be shy. It would be really nice to feel each other globally. And as I said, in English or Hindi, everyone is welcome. Hello, it's Mama Carmela and Paula. Hello. Dobar dan for the Makedonci, Sahaja Yoga Macedonia. Dobar dan, Macedonia. And hello to Calgary. I've been to their class a few times over the years. And we just want to say that the vibrations were beautiful and beyond language barriers. So we really enjoyed the program. We loved the dance portions and the talks. It's so nice to read what Shrimataji was saying and enjoy the vibrations. Vibrations were colossal today. So hello to every single person from all over the world. Ciao for now. Hello, everyone. Good morning. Hello, Kavita. Good morning. Good. Please go ahead. Yes, I'll try to speak in Hindi. So, शिवांगना और कृति, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा लगा, वाइब्रेशन बहुत अच्छे थे और इतनी शुद्ध वाणी में आपने बोला, मैं तो बड़ी खुश हो गई. मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे ऐसे बोलना पड़ा तो प्रिपेयर करना पड़ेगा. बट इट वाज वंडरफुल. इट वाज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. आपके दिल से मुझे सब वाइब्रेशंस आ रहे थे. माता जी के टॉक्स बहुत सुंदर और सीमलेसली अरेंज किए थे आपने, एक के बाद एक. इट वाज वंडरफुल. सो सभी जो लोग इस प्रोग्राम में ज्वाइन हुए हैं, जो हिंदी बोल सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं,
आप सबका धन्यवाद। और हमारे हेल्टन के ग्रुप में ऐसे सुंदर योगीज हैं, जैसे आप देख सक रहे हैं। तो ये सब सुंदर योगी की वजह से यहाँ पे सहज योगा बहुत अच्छा चलता है। और एक्चुअली कोविड के टाइम में हम सबको इसका बहुत बहुत सहारा है, और ग्रोथ भी हमारी इस समय में बहुत ज़्यादा हुई है, स्पेशली मेरी, क्योंकि कंटिन्यूअस डेली कनेक्शन रहा है सबके साथ हमारा। तो सबको मेरा बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद। Thank you, Kavita, for sharing that. That was so beautiful. Actually, it was a collective effort. Ioana and everybody put in so much, their attention into putting together this wonderful program. And I'm happy to hear that, yes, during this COVID time, we had this togetherness, we had this collective meditation every day, morning and evening, and we all grew together in these tough times. And we felt the joy and the peace in times where it was so difficult for everybody, for the whole world, and it still is. So I'm very, very grateful for this collective meditation. And as mentioned on the chat, please visit the website for our online schedules, online classes. आप कृपया करके हमारे जो वीकली प्रोग्राम्स हैं उसमें जुड़ सकते हैं, और आप भी वाइब्रेशंस का अनुभव एवरीडे ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप अनम्यूट करके वो हमें बता सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, और हम आपके लिए यहाँ पे है। सो कृपया करके आप शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। So अगले program, there's this brother is asking, sorry, the Sujit ji is asking if when is going to be the next program. तो कृपया करके आप हमारी जो ये वेबसाइट है जो यहाँ पे लिखी हुई है free-meditation.ca, उसी से ही आप एवरी डे जो अपडेट्स है वो वहाँ पे ही हम पोस्ट करते हैं, तो आप वहाँ पे ही दे सकते हैं। मे बी वंस अ वीक और समथिंग यू कैन, आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, कौन सा प्रोग्राम हो रहा है। तो ये ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, मतलब ये तो आप वेबसाइट पे कोई जा सकते हैं और free-meditation.ca पे जा सकते हैं, और वहाँ पे सारा जो हमारा स्केड्यूल है वो पोस्ट किया हुआ है। तो कृपया करके आप वहीं पे जाए तो बेहतर होगा। धन्यवाद। Thank you. I don't know if everyone can see, we are sharing the screen of our website. So it's easy to subscribe here, and you can get the new articles. We have many new articles, and we have in different languages, as we see here, testimonials. We have a few in Hindi, in Gujarati, and as you can see, Polish, Spanish, Italian, German. So just explore it. And also, yes, we have those of you that would like to join us. You can see we have a meditation calendar, because we have actually every day meditation, different types, going deeper sessions or classes. And we have a weekly schedule that has a theme for every class. And it's very easy. You have the Zoom link, you have everything here. So just explore. And yes, we'll have a public program in Spanish, possibly in after the new year, and we plan to have two one in Hindi and English, and Marathi and English. So that's what we have in our heart, and we'll follow the inspiration that comes from above. So thank you, everyone. I will stop here. Just
if anyone else would like to share, just go ahead. If you have any question or anything, and this what was recorded, so you can really see this knowledge. And what we wanted to say is that the new programs in Hindi and English will have completely different videos and knowledge. So each one is unique. The same, of course, with the one in Marathi. So we really offer unique programs. Thank you. Hi, good morning. Again, I forget to tell you one thing. Yesterday, we saw the video, Rajini, and so powerful devotion with Sri Mataji connection. I like very much. And Paula and Mama Carmela. So touching. Thank you very much. Yesterday, meditation so powerful, and today also. Thank you. Thank you so much, Mama Taruna. Thank you. Thank you. Bye, everyone. Namaste. Jai Shri Mataji. Bye. Jai Shri Mataji. Jai Shri Mataji. Thank you. Bye, everyone. It was wonderful. Bye-bye. Jai Shri Mataji. Ciao, ciao. Say bye. Adios. Ciao. Jai Shri Mataji.